थी, ठीक है। आंटी लाइव में आई थी ना, तो आंटी की मेरी कोई बात हुई थी किसी बारे में वेरिफिकेशन या किसी भी पर्पज से कोई बात नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई कि वेरिफिकेशन करा देगी या नहीं करा देगी। मेरी और आंटी की इस बारे में इतनी सी बात नहीं हुई है। मेरा नाम लेने लग रहे हो और बोल रहे हो कि मोनू मेरा फोन नहीं उठा रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। मेरे को बुरा लग रहा है ये चीज। आप मेरे को विलन मत बनाओ आंटी, बिना बात का। मेरे फोन नहीं उठा रही मोनू को, आपने झूठ बोला। मेरी में आपकी क्या वेरिफिकेशन की क्या बात हुई? आप औरत के लिए पग पग पे चलना बड़ा मुश्किल है, हम ना समझो हर बात। तो गाइज राम राम जी, सारा ना स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और गाइज मैंने घर चेंज कर लिया है, आप सबको पता है, आपने व्लॉग में भी देखा है कि मैंने घर चेंज कर लिया है। तो मैं मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और जो मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था आपको, तो मैं उस दिन बहुत परेशान हो गई थी जब मैंने हार के वीडियो बनाई थी। नहीं, मैंने कोई शौक नहीं था कि मैं फालतू की कोई वीडियो बनाऊँ। मैं अपना डेली व्लॉग में खुश थी। मन ने भी सही बताऊँ, मन ने कोई मतलब ही नहीं था, सही बताऊँ। मैं दुखी आके बनाई थी, और मेरे को दूर दूर तक ये अंदाजा ही नहीं था कि मैं मतलब पर्सनली मैं मैसेज कर रही हूँ, और मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रिक्वेस्ट जिसे बोलते हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करके मैसेज कर रही हूँ, और वो मैसेज कहीं और फॉरवर्ड होने लग रहे हैं, और वो भी पब्लिक में, मतलब लाइव में। इतनी सी भी वो नहीं है। अरे वो आंटी है, वो लाइव में आई हुई थी, ठीक है। आंटी लाइव में आई थी ना, तो आंटी की मेरी कोई बात हुई थी किसी बारे में वेरिफिकेशन या किसी भी पर्पज से कोई बात नहीं हुई मेरी आंटी से। मैंने मतलब मेरे हस्बैंड से बात करी थी, नीरज से, ठीक है। मैंने उससे 2-3-4 दिन हो गए थे, मैं मनाने की मैं कह रही थी, मतलब कोशिश कर रही थी भाई, अब जब उसके घर का एड्रेस है तो उसी से रिक्वेस्ट करूंगी भाई, ठीक है तेरी मेरी नहीं बन रही जो कुछ है, लेकिन एड्रेस तो तेरा ही है ना, बेटा तो तेरा ही है मेरे पास, वाइफ तो तेरी ही हूँ ना, किसी दूसरे की थोड़ी हूँ। कोई ये थोड़ी भी तलाक हो गया अलग रास्ते हो। अगर तलाक हो जाता तो साफ बात है मेरे पापा का एड्रेस चढ़ा होता है यहाँ पे, तो मेरे को टेंशन ही नहीं थी किसी बात की। अब एड्रेस तेरा है और तुम ही ऐसी हरकत कर रहे हो, तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए ना ये चीज़ तो। और फिर मैं तुझसे रिक्वेस्ट के मैसेज भेजने लग रही हूँ, और वो मैसेज तूने उठा के और आंटी की लाइव में तूने डाल दिए। वो आंटी लाइव में आई हुई थी, हैं, उनकी लाइव में तूने डाल दिए। तेरे को इतनी भी शर्म नहीं है? मैंने ना तो मेरी आंटी से बात हो रही, ठीक है। आंटी मैंने लाइव में मैंने लाइव सुनी नहीं है, सच बताऊं, मेरे को किसी ने बताया है। आंटी बोली कि मैंने बोला था मोनू को कि मैं वेरिफिकेशन करवा दूंगी। मेरे आंटी की मेरी और आंटी की इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई कि वेरिफिकेशन करा देगी या नहीं करा देगी। मेरी और आंटी की इस बारे में इतनी सी बात नहीं हुई है, ठीक है। मेरे को नहीं पता आंटी ने ये बात क्यों बोली, ये झूठ क्यों बोला, मेरे को भी नहीं समझ आया। और मेरे पास टाइम नहीं लग रहा है, तुम्हें भी पता है मैं कितनी परेशान हूँ। मेरे को बार बार पता है क्या किया, मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है, बार बार ये बात बोली जा रही है मोनू, मतलब पता है लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे को एक बात बहुत बुरी लग रही है। मैं आंटी से ही कह रही हूँ, आंटी मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा है, मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ भाई, मेरी बहनें आई हुई है। और आपको इतना भी पता है कि मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई थी, आंटी मुझे घर चेंज करना है। बहुत टाइम पहले जब बात हुई थी तब मैंने बोला था, तो मैं उस चक्कर में फंसी पड़ी हूँ। मैं फ़ोन नहीं उठा रही, किसी के भी नहीं उठा रही। मैंने पहले भी बोला था भाई मैं नहीं उठा पा रही फ़ोन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ या मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। हर चीज आप है ना बहुत अच्छे से रह रहे हो, आपको नहीं पता है मेरे हालात, तो आप कैसे मतलब आप लाइव में बोल रहे हो मेरी मोनू से बात हुई मैं करवा दूंगी। आप कैसे करवा दोगे वेरिफिकेशन मेरी? आप जींद के हो, आप कैसे करवाओगे? ना तो आपकी मेरी बात हुई है वेरिफिकेशन के बारे में जो आप लाइव में बोली। अब लोग तो ये सोच रहे हैं ना, अब मोनू, लोग पता है क्या बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं बात नहीं करती मोनू तू आंटी से बात नहीं करती, तू आंटी से बात नहीं करती। अरे आंटी से बात, भाई मेरे को टाइम नहीं लग रहा। तुम लोग मेरे व्लॉग नहीं देख रही हो मैं कैसे शिफ्टिंग में पागल हो रही हूँ, और व्लॉग में तो मैं हंसी मजाक दिखा रही हूँ, रियल में जितनी तंग हो रही हूँ वो देख लोगे ना तो तुम कहोगे कि अगली की हिम्मत है। मेरे को बार बार आंटी से बात कर लो, आंटी से बात कर लो, क्या बात करूं आंटी से मैं? आंटी से पहले बात हुई थी, आंटी ने ये बोल दिया भाई वो नहीं मान रहा है। शुरू में आंटी ने क्या बोला मैं बात करके देखूंगी। इसने आंटी का फोन उठाना बंद कर दिया, तो आंटी बोली बेटा तू अपने जैसे कर रही है, अपने डेली ब्लॉग बना रहा, अपने देख ले, ठीक है। तो वो चीज हो गई थी। अब मैं दोबारा क्या बात करूं बताओ? राजी खुशी में कभी कभी कर लेती हूँ आंटी से बात, अब मेरे को टाइम नहीं लग रहा तो मैं क्या बात करूं बताओ? रही वेरिफिकेशन की, आंटी करवाएगी मेरा आदमी करवाओगा मेरी वेरिफिकेशन? बताइए तो हम एक बात, आप बताओ एक बात, कौन करवाएगा मेरी वेरिफिकेशन? आदमी कौन है मेरा?
मैं अपना लोग तो ही कहूंगी ना, वेरिफिकेशन करा भाई। जब मेरी उससे बात हो रही है तो मैं उससे कह रही हूँ ना डायरेक्ट, भाई तू वेरिफिकेशन करवा दे। हैं उसने शर्म नहीं आई। अब मैं उससे मैसेज में रिक्वेस्ट, उसकी मेरी बात हो गई थी भाई, मैं नहीं डालूंगी ऐसी कोई बात, ठीक है भाई तू रह ले। जब मैं नहीं डाल रही इतने दिनों से, मैं शांति से रह रही हूँ, तो मेरे को जीने क्यों नहीं दे रहा भाई। मैंने एक रिक्वेस्ट करी भाई वेरिफिकेशन खातर, मैंने नू कही भाई तू करवा दे, छोटा मोटा कागजा की कार्रवाई से, कोई नू थोड़ी कोई क्राइम है कुछ और है, ये मेरे को जमा करवा दूंगा मैं, मेरा ईजी हो जाएगा, मेरे को वहां जाना नहीं पड़ेगा। है परेशान होती फिरूंगी छोरा ने, पहला डुगू ने छोड़ना सो चीज है, और बालक के कड़े रहूं मैं, जल्दी से डुगू ने छोड़ के राजी को ना कितनी भी जाऊं, जब मैं किठाई फिरूंगी मैं। तो मैं ये सारी चीज सोच रही हूँ। ऊपर से भाई पता नहीं कैसी मेंटेलिटी हो गई आजकल, मतलब खुद का हस्बैंड ही जब क्या करे ना, खुद का सिक्का खोटा हो तो दूसरा ने कहो, दूसरा तो फायदा उठाओगा बाहर वाला, तो ये खुद ही कम कोन्या, इसको खुद को शर्म नहीं है। अब तू अपनी बीरबानी क्यों उछाड़न लाग रहा हो बिना बात की, और वो अगली रिक्वेस्ट कर रही है उसमें तेरी बेइज्जती हो रही है, अखवा तो रिक्वेस्ट का मैसेज भेज रही है, और यो बिना बात ने लाइवा में वे मैसेज फॉरवर्ड कर करके नु कहे देख लो थारी मोनू कैसी है मोनू, बताइए मोनू तो सही है, मोनू ने तो रिक्वेस्ट कर रखी है, अब भाई तू करवा दे, तुम्हें गुनाह कर रखा है मोनू ने तेरे। भाई एक बात बताओ, 4-5 दिन मैं रिक्वेस्ट करने लग रही, मैं क्या करवा दे, ना करवाओगे तो फिर केवे की आरती तारू, बकू भी कौन है। कई दिन हो गया प्यार ते मनाता ने, जब कोई प्यार ते ना समझे तो फिर छो तो उठेगा ना, और छो मैं 2 बात बोल दी तो के धमकी दे दी मैंने, इसी धमकिया तो डरनिया है कि तू कौन इतनी सी धमकिया थे बिडरनिया, थारा शर्म ही कौन, तेरा कुड़ुंबा ईसा से खानदान ईसा से थारा शर्म कौन, बेशरम खानदान का हो थम, बोल जो थम तू तेरे तो तू तो ना इतना घटिया आदमी है, इतना घटिया आदमी है कि तेरे से घटिया इस धरती पे किसी का आदमी नहीं होगा, सच बता रही हूँ। तो इसको मैंने ये भी बोला, मैं कहा हम रोड पे रह ले क्या माँ बेटे, ये इस चीज में इतना खुश है, मैं डुगू अगर रोड पे आ जाए ना, ये बंदा खुश हो पाट पाट के हंसे, ये इसकी वो मेंटेलिटी है, इतनी घटिया सोच का आदमी है ये, कि ये लाइव में जाके बोल रहा है, इसको शर्म नहीं है। अरे तेरे तो रिक्वेस्ट करी थी, आंटी तो रिक्वेस्ट करी थी मैंने, आंटी तो रिक्वेस्ट करनी होगी, आंटी डायरेक्ट बात कर लेती मैं। जब तू डुगू तो बात करने फोन कर रहा तो मैंने तेरे तो 2-3 बार कही बीच में फोन लेकर, अरे करवा दे वेरिफिकेशन, नीरज मैसेज छोड़ने लाग रही हूं मैं, उन मैसेज मन के धमकी दे दी, बताइए जो तू उन मैसेज उठा के लाइवा में चिपकान लाग रहा, तेरी मेरी बात हुई थी ना, तूने छेड़ो है ना एक बार ये टॉपिक, मैं सोशल मीडिया पे कोई भी चीज ना लेकर आ रही थी, मैं कति शांत हो गई थी, मैं अपना डेली व्लॉग डाल रही थी, लेकिन तूने भी दोबारा यह जंग छेड़ने की कोशिश करी है, तो अब तू देख लिया और भुगत ली, ठीक। अब एक बात ला दूंगी मैं सोशल मीडिया पे दोबारा, अगर तू यही चीज चाहवा तो, नहीं तो मैं कति शांत थी, मैं अपना डेली व्लॉग बनाकर मैंने शांति से जीना चाह रही थी, मैंने कोई शौक को ना रोन धोन का ये चीज करने का, लेकिन तन्ने मैं पागल करनी हूं, तू पता है मेरे को पागल करना चाहता है, तू चाहता है मैं इस ये तरीका पता है क्या है, आके ये जैसे ये मैंने इससे बनवाने की बोल ली, ये मना कर रहा है, मैं परेशान हो जाऊं, परेशान होकर मैं कुछ कर लूं अपने, इस तरीके की चीज चाह रहा है मेरे से, पर मैं को नहीं सी, ठीक। मन ने मेरा बालक दिखे से तू ना दिखे, मन ना दिखे से मेरा छोरा, तू भगोड़ा है, मैं को ना भगोड़ी, मैं आज भी खड़ी हूं उसी जगह, तू भाग गया हमारी लाइफ से, हम नहीं भागे थे तेरी लाइफ से, हम तो यहीं खड़े थे आज भी, और आज भी यहीं खड़ी हूं अपना बालक ने लेकर, ठीक। स्टैंड तेरा नहीं है, स्टैंड मेरा पूरा एक जगह है, तेरा स्टैंड नहीं है, तू आ डबल डोल की जो उरानी ब्लूड का सा और परानी ब्लूड का सा, तू कंफ्यूज है, तेरे को ये नहीं पता माँ की साइड जाना है वाइफ की साइड जाना है, कैसे रिश्ते हैंडल करने हैं, किससे कैसे बात करनी है, और जो ये चिकनी चुपड़ी बातें तू कर करके लोगों को अपनी उसमें कर रहा है ना, जो आंटी है उसको वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई मेरा हो लिया खोपड़ा खराब, ठीक। एक मेरी हद हो गया है, और आंटी मैं आपसे भी कह रही हूँ भाई मेरे को टाइम नहीं लग रहा, आप नहीं समझ पा रहे क्या ये चीजें, आपको नहीं ये नहीं दिख रहा, आप लोग नहीं देख रही शिफ्टिंग में 1-1 हफ्ता लग जाता है, कहां से उठा लूं फोन, टेंशन कितनी है मेरे को, क्या फोन उठा के मैं क्या बात करूं आपसे, आपको क्या सोल्यूशन निकाल दोगे, आपसे बता दूंगी और किसी से बता दूंगी और किसी से बता दूंगी, कोई सोल्यूशन है ही नहीं। आपका बताया हुआ घर पे गई थी मैं देखने ना, आपने जिसको फोन करवाया मैंने कुछ ना बताया, जिसका आपने फोन करवाया था ना कि वह घर बता देगी, उसने मेरे तो कुछ नहीं बताया, वानू बोली अगर जीजी मैं देखूंगी, पर वान बोली तेने पसंद ना आवे, 100 बात उसने ये बात बोल दी थी मेरे, अगर जीजी पसंद ना होगो तेने नू ना होगो, मैं जीजी ठीक है, बस ये 2 बात हुई थी मेरी उससे,
आपने जो नंबर फोन करवाया था कौन सा घर दिखा दिया किसी ने मेरा था? फिर लोग में पता है क्या हो रहा है, आप अपनी लाइफ में मेरा नाम लेने लग रहे हो और बोल रहे हो कि मोनू मेरा फोन नहीं उठा रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। मेरे को बुरा लग रहा है ये चीज। आप मेरे को विलन मत बनाओ आंटी बिना बात का। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। मैं कमाऊं दबाऊंगी ना जब मेरे घर का खर्चा चलेगा। मैं थोड़ी हूं, मैं ठाली बैठी हूं। मैं दो चार क्लिप व्लॉग की लूंगी, एडिटिंग करूंगी, 70 चीज करूंगी जब मेरे घर का खर्चा चलेगा। ठीक है, आपने बंटी मेरी बहुत हेल्प करी है, मैं वह चीज मना ना कर रही हूँ, लेकिन आप मैंने बदनाम मत करो झूठा ही। अब मोनू फोन नहीं उठा रही, मोनू को आपने झूठ बोला। मेरी में आपकी क्या वेरिफिकेशन की क्या बात हुई है? आपकी मेरी कोई भी बात नहीं हुई है, सिंगल बात नहीं हुई है वेरिफिकेशन की। मैंने सिर्फ घर की बात करी थी आपसे, घर की ऐसे ऐसी सिचुएशन बन रही है मेरी। आपने उसमें लाइव में क्या बोला? ये तो वो बात हो गई ना। लोग तो अब ये सोचेंगे ना कि मोनू गलत है, मोनू आंटी की बात नहीं मान रही। मेरी आंटी की कोई बात नहीं हुई भाई वेरिफिकेशन की, मैं कह रही हूँ साफ। इस बात पे आंटी ने झूठ बोल रही है, आंटी की वेरिफिकेशन की बात हुई है। और आंटी कैसे करवा देगी? आंटी दिल्ली बैठी है, दिल्ली से आंटी जिंदगी कैसे करवा देगी भाई, ये बताओ है? और जब आंटी ने मेरे को, मैं बोली आंटी बात होती है नीरज से, बोली मेरा फोन नहीं उठाता, तो भाई नहीं उठाता तो मैं भाई इनकी बात नहीं होती। अब इनकी दोबारा बात, ये आंटी के ऐसे बात कर रहे हैं, मेरे को सपने आते हैं। ये आंटी की लाइफ में जाके एकदम से और ऐसी ऐसी बातें बोलने लग रहा है, इसका मतलब तो मिले हुए हैं सब, मैं फद्दू हूं। मैं नहीं समझ पा रही किस पे विश्वास करूं और किस पे नहीं है। ये तो मतलब ये बात हो गई। आंटी कुछ टाइम पहले मेरे साइड थी, अब उसके साइड होकर मेरे को विलन बना रही है बिना बात का। ये चीज नहीं चलेगी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई ये चीज। ठीक है, झूठा सच्चा मत करो, मन ने मेरा हर्ट हुआ है, मैं कति सच बोल रही हूं। और मेरा नाम कहीं मत लो बिना बात ने। और असली तो पागल, मैं कुछ वही बात है, बेवकूफ तो ये है जो लाइव में जा जाके उल्टा सुल्टा लिखने लग रहा है, बेवकूफ एक नंबर का। इसने मैं विलन बनाने खातर ये चीज करे कि विलन बना दे तू, मैंने कर ले किस हद तक और तंग कर सका सा। मैं या देखूंगी तू किस ने लाका मैंने किस हद तक तंग कर सकता है। तेरी नीचता सारी पब्लिक देखेगी, पूरी सोशल मीडिया देखेगी तेरी नीचता, कि तू किस नीच खानदान से है। तेरी हर नीचता दिखेगी इस जगह। लोग देखेंगे कि कितना घटिया आदमी है जो अपनी औरत को और अपने बच्चे को परेशान करने के लिए किस हद तक जा रहा है। हर हद क्रॉस कर रहा है ये, हर हद। सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट डालूंगी, आंटी वाली लाइव के स्क्रीनशॉट डालूंगी कि इसने उसमें क्या क्या लिख रखा है? आप देखना। और भाई सच्चाई में आप मेरे पास कमेंट करो, मैं आंटी से बात कर लूं। मेरे को टाइम नहीं लग रहा, सॉरी, मुझे नहीं लग पा रहा टाइम। मैं किसी का फोन नहीं उठा रही, मैं खुद के मेरे पापा का फोन भी नहीं उठा पा रही, सच बताऊं तो। और इस आदमी के जब भी फोन आते हैं ना, मैं डुग्गू को फोन के सामने बैठा देती हूँ। मैं कहा कर ले बेटा बात, करती हूँ, मैं बैठाती हूँ इसके सामने। अब डुग्गू बात करो ना करो वो डुग्गू के ऊपर है, मुझे कोई वो नहीं है उसमें। तो मैं अपना फर्ज तो ना हट रही, लेकिन मेरे अब नू बताओ, मैंने तो सारा दिन फुर्सत ही ना मिल रही। मैं व्लॉग भी पता है मैं रात को एडिट करती थी, मेरे को इतनी थकान हो जाती है, मैं रात को एडिट नहीं कर पाती। सुबह 10 11 12 बजे 5 पर व्लॉग आवा है, मैं 11:50 पे 51 पे ऐसा व्लॉग डल पाती, मतलब उस टाइम में व्लॉग डाल के हटती हूँ। सुबह टाइम ही नहीं लगता मुझे शिफ्टिंग में, इसमें। लेकिन वही बात है ना, तंग करने वाली या फिर ब्लेम डालने वाली। अब मोनू फोन नहीं उठा रही, मोनू में ईगो है या मोनू में ये है? कुछ नहीं है मोनू में। मोनू के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने पहले भी एक बार बोला था, नहीं लग रहा मेरे को। मन्ना मेरा पेट से पालन खातर मन्ने व्लॉग भी बनाना पड़ेगा, मन्ने इंस्टा पर रील भी डालनी पड़ेगी, मैंने सारी चीज हैंडल करनी पड़ेगी, मैंने मेरे घर संभालना, मैंने मेरे बालक संभालना, मेरे बालक स्कूल भेजना, मैंने बहुत काम है। अकेली पे बोझ है मेरे ऊपर सारा, ठाली ना बैठी मैं। समझो, मैंने बुरा मत बनाओ लोगों की नजरा में। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, ना मेरी आदत है। पर झूठ मत बोलो, मेरे को इस झूठ से ही नफरत है कि झूठ बोला जा रहा है बिना बात लाइवों में बैठ बैठ के। मैं लाइव देखू को ना, मेरे तो कहीं ने बताई है, मेरे को तो किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि वो बदतमीज आदमी के करण लग रहा है तू। मैं इस तरह नॉर्मली ना बैठ के मैं रो रही थी बहुत, बुंडी डाल छत पे बैठ के। उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया, मैं इसके ना इतना मैसेज छोड़ा मैंने इसके दौरा है। और उसी थोड़ी देर बाद ही
10 11 12 बजे मेरे कने किसी ने भेजा स्क्रीनशॉट तक, देख मोनू तेरा आदमी के कर रहा है, किसी नीचता पार उसे। मैं कहा जी हद होगी। मैं कहा देखिए कि मेरी बात हुई थी और आज खुद ही यह लाइन क्रॉस कर रहा है, तो मैं कहा मैं करूंगी ना तो लोग कह देगा या डेली ये बात ले बैठ जावे है। ए आदमी की किसी ना दिखा लाइवा में जा जाके कुछ बोल रहा है। और यो मतलब मैंने ये कहता है एक कागज को टुकड़ों बनवाने की कही थी, इसका हाथ में थी, इसने वह चीज खाता के कही, बोलो मैंने ना बेरा मेरे बस की को नहीं, मैं को नहीं करवा सकूं, और इसका हाथ में थी वह चीज। तो जब इतनो घटिया मानसिकता को आदमी यू है तो आंटी क्यों बात करो आप, मत करो आप, क्यों करो आप बात, क्या जरूरत है आपने। आपने जरूरत ही के है, जब यू इसी हद तक जा रहा है फिर आप क्या ना बात कर रही हो। क्या खूब लोगों ने मनाने की कोशिश कर ली, खूब सब कुछ कर ली, यो आदमी ना सुधर सके ना, तो क्यों कर रहे हो आप, मत करो। यो भोके को मैं अपना आप सुलटूंगी इस तय, मैं अपना आप देख लूंगी इसने यो के करेगा और के ना, मैं अपना आप करूंगी इससे बात। मत आओ कोई भी बीच में, मैं कह रही हूं मत आओ, मत बुरे बनो बिना बात नहीं। यो आदमी सब ने बुंडा बना देगा एक दिन, मैं आंटी पहला बोल रही हूँ, यो आपने भी बुंडा बना रहा है, सच बता रही हूँ मैं। आप मत पड़ो बीच में, मत आओ, मैं अपना आप देख लूंगी, ठीक है। आप नहीं कर सकते, आप नहीं, आपके हाथ में नहीं है। आपने कोशिश की थी, आपसे जितनी आपसे हो पाई आपने उतनी हेल्प करी, मैंने आपको थैंक यू बोला, आंटी ने बहुत हेल्प करी, लेकिन अब आप नहीं कर सकते क्योंकि ये तुरप खेल है, यो तुरप खेल है, राजनीति का रहे यो, ठीक है। और मन ने ये राजनीति पसंद को ना इसकी, अरे इन मैं ही करूंगी, इन चीजों तो मैं ही लड़ूंगी, ठीक। बस मैं यही बोल रही हूँ, मेरे पास भाई मेरे को नहीं लग रहा टाइम, ऐसी कोई मेरी ये नहीं है कि मैं जानबूझ के फोन नहीं उठा रही। मन ने ये भी था मैं का टाइम लगेगा जब मैं खुद कर लूंगी, लेकिन मैं इस शिफ्टिंग में और इन चीजों के आप नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते, किसी भी सिचुएशन को नहीं समझ सकते आप। जिस घर में मैं थी ना, उस जो अंकल था उसने मेरी गल जो लड़ाई करी है ना, आप नहीं समझ सकते कुछ भी। उसने जो जो सिर्फ पता है क्या होता है, अकेली औरत के लिए पग पग पे चलना बड़ा मुश्किल है। हम ना समझो, हर बात ना बताऊं मैं सोशल मीडिया पे कि मैं किस मेरी मेंटली स्टेट के है इस टाइम, मैं किस दौर तक गुजर रही हूँ। हंसती दिखूं तो इसका मतलब मैं नू लग गया कि मैं बहुत खुश हूँ, वो मैंने नू दिखाना, मैं हंस रही हूँ, वो चीज कर रही हूँ। मेरे बच्चा भी है घर में, मेरी बहन अरबी है, मैं हर टाइम रोऊंगी तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ठीक। लेकिन मैंने बेरो मेरे कितनी बढ़क है, तो प्लीज आप लोग समझो उस चीज को, ठीक है। मैं दोगली बात ना करूं, मेरे भीतर से वही मेरे बाहर से, मैंने ना हो ये डबल स्टैंडर्ड की बात ना, मैंने इतना वो कि मैं इतनी तुरप खेल लूं या राज, मैंने ये चीज आवे ही कौन ना, मैं जो सुना कति सामने सू, मैं होली दुखी कसम था इन कंट्रोवर्सी आता इन चीज जाता है, मेरा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है लाइफ पे सच में।